वेलकम बैक नाज़रीन। ये बताइएगा कि अभी प्राइम मिनिस्टर ने कहा है कि ठीक है जी हम पीटीआई से बात करने को तैयार हैं, अचकज़ई साहब भी कह रहे हैं हाँ जी आए बातचीत करते हैं, तो मुलाकात हो क्यों नहीं रही? अचकज़ई साहब और नवाज शरीफ साहब इनके कंपनी शरीफ फैमिली बड़े पुराने पार्टनर्स हैं, माजी में वो इनके साथ थे खड़े थे और इमरान खान साहब इनका अचकज़ई साहब का मजाक उड़ाते थे, बल्कि बहुत ज़्यादा इनकी ट्रोलिंग करते थे कि अब शरीफ फैमिली के साथ मिल गए। आज थोड़े से विद स्पिन ऑफ मतलब पॉलिटिक्स कहें, न्यू ट्विस्ट कहें कि आज वो इमरान खान साहब के साथ खड़े हैं। सो वो इनको कितनी देर लगती है शहबाज शरीफ साहब की और अचकज़ई साहब की मुलाकात तो ये कर लें? वो कहते हैं कि जनाब आए बात करें, तो वो कहते हैं जनाब के बाई गॉन भी बाई गॉन। सो कब तक आप इनकी मुलाकात इनकी मुतवक्के है? आपको लगता है कि शहबाज शरीफ और इनकी हो जाएगी अचकज़ई साहब की? दोनों साइड तैयार हैं? मेरा ख्याल है अचकज़ई साहब जो हैं उसके पास जो मैंडेट हैं वो अभी तक अपने मैंडेट पे क्लियर नहीं है। कब तक क्या कहां तक वो जा सकते हैं, तो लिहाजा उन्होंने जो मुतालबा किया है कि मुझे इमरान खान तक रसाई दी जाए, वो एक जायज मुतालबा है। अगर हुकूमत ये सोच रखती है कि मामलात को थोड़े मसालियत या मुफाहमत की तरफ ले जाएं, तो फिर ये मुलाकात उनकी बनती है। जब उनके पास वो जाएगा अपना माफी ज़मीर खान के सामने खोलेगा कि ज़मीनी हक़ाइक़ किए हैं। मैं आपको फिर वादे कर दूं कि खान के सामने ज़मीनी हक़ाइक़ बताए नहीं जाते हैं, लेकिन अचकज़ई सब छुपाएंगे नहीं, क्योंकि तवक्को तो उनसे होगी, जिम्मेदारी सारी उनके सर पे डाल दी गई है, तो लिहाजा वो तो खान को एतमाद में लेके बताएंगे कि यहाँ हम खड़े हैं। अच्छा, ये खान साहब आपकी बात ठीक है कि अचकज़ई साहब का स्टाइल है, वो खुल के और सीधी बात करते हैं। यहाँ से फवाद चौधरी साहब और दीगर जो दूसरे वो हैं, इसमें ये इमरान इस्माइल साहब, मौलवी साहब एंड कंपनी सारे, तो ये भी कोशिश कर रहे हैं कि वज़ीर आज़म से हमारी मुलाकात होनी चाहिए। तो आपको क्या लगता है वज़ीर आज़म साहब इनसे मुलाकात इनसे करेंगे या महमूद खान अचकज़ई साहब से करेंगे, या वो किसी से इस वक्त मुलाकात नहीं करेंगे कि नहीं जनाब के पीटीआई से बात करेंगे, अचकज़ई साहब से बात नहीं करेंगे हम? आपको क्या लगता है किस ग्रुप से पहले मुलाकात हो सकती है? देखिए, दोनों का मत में नजर ये है, लेकिन जिस तरीके से पीटीआई जो सोशल मीडिया है, इन्होंने जो ट्रोलिंग शुरू की है फवाद चौधरी साहब और उनकी, तो मुझे नहीं लगता है कि वो आगे इस उनकी हौसला अफजाई होगी, या फिर अचकज़ई साहब या पीटीआई की लीडरशिप भी जो है वो परहेज करेगी इनसे, क्योंकि सोशल मीडिया है और सोशल मीडिया जो है उसका थ्रेट तो आपको पता है, सबको इल्म है। अच्छा, ये बताइएगा, आप ये ट्रोलिंग की बात कर रहे हैं, पीटीआई जो है वो विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू फवाद चौधरी साहब, इमरान इस्माइल साहब एंड मौलवी साहब, वो इनको ओनरशिप ही नहीं देते, वो इनको मानते नहीं है। वो कहते हैं आप तो हमारी पार्टी में नहीं है, आप तो छोड़ के चले गए थे, आप तो तरीके इस तक वो क्या नाम है उनका, वो जो जहांगीर तरीन साहब अलीम खान साहब की पार्टी में चले गए थे, वो कहते हैं भी हम तो आपको मानते नहीं, आप हमारी पार्टी का हिस्सा हैं। ये कहते हैं हम उसमें हैं, असल पार्टी हैं। ये अपनी तरफ से कोशिशें किए जा रहे हैं, और अगर ये इनकी कोशिशों की वजह से निकल भी आते हैं बहर शाह कुरैशी साहब या दीगर 3-4 जो हैं, उससे क्या फ़र्क पड़ेगा पीटीआई को? आपका ख्याल है जब वो इनको डिसोन करती है, इनको मानती नहीं है, बल्कि इनके एफर्ट्स को तो समझते हैं कि आप लोग जो हैं हमें डिवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं, हमें मजीद फर्दर आप डिवाइड कर रहे हैं, तो उससे क्या फ़र्क पड़ेगा? कुरैशी साहब बाहर आ जाएं, 4-5 दीगर लोग आ जाएं और खान साहब जेल में बैठे रहें? सर देखिए, उनकी अपनी एक सोच है। ये एक चीज मैं जरूर कह दूं कि खान साहब जेल में, जब फवाद चौधरी साहब खुद भी अंदर थे और उनकी खान साहब से मुलाकात नहीं हुई थी, तो खान साहब उनका बड़े अच्छे अल्फाज में जिक्र करते थे, और खान साहब उनकी खूबियों के कायल थे, वो बताया करते थे कि वो डिलीवर करते हैं। बाकी इनकी फिर बाद में मुलाकातें हुई, और ये खान के साथ जो इनकी मुलाकातें हुई वो फैसला साजी में जो है शरीक रहे खान के साथ। ये 9 मई के केसेस में जब ये शरीक मुल्जिम थे, तो लिहाजा ये तो वक्त बताएगा कि पीटीआई में कौन है या नहीं। आप ये कह रहे हैं कि अगर आपको याद हो, बकायदा इस पे एक प्रेस रिलीज आया था, मेरा ख्याल है आप भी उस वक्त पार्टी में शामिल थे वहां पर, जिसमें उन्होंने फवाद चौधरी साहब के हवाले से इमरान खान साहब और दीगर बड़ा क्लियर आया था कि जनाब ये हमारी पार्टी में नहीं है और हमें रिप्रेजेंट नहीं करते। मेरा ख्याल उमर अयूब खान साहब ने शायद ट्वीट किया था उस वक्त, पार्टी के वो जो अहदेदार थे। तो मुझे ये समझाए क्या खान साहब ने अंदर खाते उन्होंने कहा हुआ है फवाद चौधरी साहब को कि नहीं आप कोशिशें करते रहे, मुझे आप एतमाद है, लेकिन पार्टी को कहा है कि आप इनके खिलाफ प्रेस रिलीज निकाल दें? ये दोनों चीजें आपके ख्याल है बैक वक्त चल रही हैं? तो उधर से भी थपकी दी हुई है फवाद चौधरी साहब को, आप जो बता रहे हैं कि खान साहब उनकी तारीफ करते थे और उनको बड़ा एक अच्छा एडवाइजर समझते थे, और दूसरी तरफ उन्होंने प्रेस रिलीज निकाला हुआ कि हमारा फवाद चौधरी से ताल्लुक कोई नहीं है। सर, मेरे सकर में मेरा जलसा था सिंध में 9 मई के बाद, और मैं मीरपुर खास से सकर जाने वाला था। अचानक पीटीआई सोशल मीडिया ने ट्वीट कर दी कि खान साहब ने मरबत को सिंध से फौरन बुला लिया है, अगर आपको कोई ये वाकया याद हो।
तो मैं फौरन जनाब शक्कर का जलसा मंसूख करके आया खान के पास। अगले दिन गया तो खान ने कहा मैंने तुम्हें बुलाया ही नहीं है, ये तो किसी ने झूठ, और पीटीआई ने बाकायदा अपने सोशल अकाउंट से लगाया था। यहाँ आप यकीन करें बहुत सारे जेली काम उमर अयूब साहब के, सर मैं गलत नहीं कह रहा, प्लीज करेक्ट मी, उमर अयूब खान साहब जो हैं उस पार्टी के सेक्रेटरी जनरल थे मेरा ख्याल है, मैं अगर सही याद कर रहा, उनकी तरफ से आया था, प्रेस रिलीज था, एक ट्वीट था जिसकी बात जी उन्हीं का था, वो आया होगा। लेकिन मैं आपको अर्ज करूं उमर अयूब खान को भी किसी ने कहा होगा, और सोशल फवाद चौधरी साहब ने कुछ अर्सा कबल सबके साथ सींग अड़ा लिए थे पीटीआई में, जितनी भी आपके साथ भी तो नहीं, आपके साथ भी तो सींग अड़ाए थे फवाद चौधरी साहब ने। लगता है कि आपकी भी मेरे ख्याल पिछले दिनों कोसार में मुलाकात होगी, सुलह सफाई यारी दोस्ती होगी बहाल आपकी, है सर? नहीं, इससे पहले की बात ये है कि हुआ ये, आपको पता है हुआ ये जेल में ये जब तीसरी दफा निकाला गया था, इसके बाद फवाद चौधरी साहब की मुलाकात हुई खान साहब के साथ, तो वो ILF का सरबराह ढूंढ रहा था खान, तो फवाद चौधरी चूंकि खुद भी वकील है तो खान ने उनसे मशवरा मांगा, तो फवाद चौधरी साहब ने मेरा नाम बता दिया था कि ILF को जिंदा करना है तो मरबत के हवाले कर दें। मेरी उनके साथ कोई मतलब है उस वक्त सलाम दुआ नहीं थी, लेकिन उसने मेरी 27 की खान को, और ये बात मुझे मुलाकात में मौजूद चंद लोगों ने बताई। अब ये बात जिस अब आपको पता होगा ना फवाद चौधरी साहब के खिलाफ मैंने जो रिमार्क्स दिए लंदन में, तो इस बैकग्राउंड में हम ट्विटर पे पढ़ते रहे, वो साफ ज़ाहिर है हर बंदे का कहीं ना कहीं कभी ना कभी छोटा सा क्लैश तो उस ट्विटर पे हो ही जाता है। नो फाइनली कमिंग टू द पॉइंट सर, इसका कि आपको लगता है कि कोई मतलब महमूद अचकज़ई साहब जो हैं, आपने जैसे कहा कि खान साहब तक उनकी रसाई नहीं हो रही, हुकूमत कहते हैं मुज़ाकरात करें, अचकज़ई साहब आप कह रहे हैं उनके पास मैंडेट नहीं है, उधर से वो 3 का जो ग्रुप है वो कहते हैं कि खान साहब को जेल में रहने दें, वो बाद में देखेंगे, पहले कुरैशी साहब, उमर चीमा साहब और इन 3-4 लोग जो हैं इनको निकालें, मतलब है वो। अच्छा दूसरी तरफ या बैरिस्टर गौहर साहब, असद कैसर साहब, बाकी लोग हैं उनको कोई पता नहीं कि पार्टी क्या चाहती है नहीं कहती, खान साहब की मुलाकातों पर बैन लगा हुआ है, वो कहते हैं फरवरी तक मुलाकात नहीं होने देंगे। तो इन द गिवन सिचुएशन सर क्या आउटकम हो रहा है? इसी तरह वही जो उन्होंने फैज साहब ने कहा था पाकिस्तान के बारे में, किसी ने पूछा कि पाकिस्तान का क्या बनेगा, उन्होंने कहा परेशान ना हूं, ऐसे ही चलता रहेगा। तो ये हालात भी ऐसे ही तो चलते रहेंगे, अगले साल हम फिर यही गुफ्तगू कर रहे हो आपके साथ जो भी कर रहे हैं? देखिए एक हल है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो भी क़यादत है, पंजाब से KP से जो करता धरता है, और जो तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान की क़यादत है, ये सबको उनके सामने बैठ जाए और कुरान हकीम को सामने रख के हलफ पे बता दें कि हम PTI या खान के लिए ये करने जा रहे हैं, तो तब ही जो है PTI में जान आएगी, PTI उठ सकेगी। इस तरह के मुतज़ाद बयानात से पार्टी का शिरादा भी घेरा जा रहा है। दूसरा जो कोट लखपत के रहनुमा हैं या जो शाह महमूद कुरैशी साहब की बात है, मैं खुद ज़ात पर कोई खास उम्मीद नहीं हूँ कि वो उनका कोई किरदार हो सकता है, बिलखसूस PTI के जो हालात हैं कि यहाँ पे तो फतवे तैयार होते हैं, थोड़ी सी भी आप कहीं बरी हो गए, जमानत हो गई तो पीछे से जनाब अली फतवे आ जाते हैं। तो वो उस हवाले से मुझे इल्म नहीं है कि फवाद चौधरी साहब वगैरह क्या देख रहे हैं, लेकिन मुझे ज़ाती तौर पे इस हवाले से कोई उम्मीद नहीं है कि कोई ब्रेक थ्रू हो सकता है। ब्रेक थ्रू अगर होगा तो ये जो महमूद खान अचकज़ई साहब ने जो बात की है, अगर इस लाइन पे डायलॉग होते हैं तो ब्रेक थ्रू मुमकिन है, अदरवाइज जो है वो शहजाद अब्दुल कयूम खान जी बोले। जी मरवत साहब आपने क्योंकि सुहेल आफरीदी की भी बात की थी, आपने कहा था कि तहरीक अगर चलानी है उनको प्रॉपर मैंडेट दिया जाए, तो मैं आपसे शॉर्टली वेरी पूछना चाहूंगी कि आपने कहा ऐसा मैंडेट जो अली अमीन को दिया गया था, ये मैंडेट या अथॉरिटी कौन नहीं दे रहा, किस लिए नहीं दे रहा, क्या उनमें सलाहियतें जो हैं या उनकी जो लॉयल्टी है उस पर शक है, क्या वजह क्या है? मुझे कोई शक नहीं है, न किसी को शक है उनकी वफादारी पे, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। मैं अगर किसी पे शक रखता हूं, खुदा की कसम बोल देता हूं, असल मसला ये है कि मैंडेट तो उनके पास ये भी नहीं है ना। अली अमीन खान जब वजीर आला थे तो ऐलान वो करते थे या कोई अचकज़ई साहब की तरफ देखा करता था, जलसे वो निकाला करते थे, जलूस वो निकाला करते थे, टाइम वो दिया करते थे, लायमल वो दिया करते थे, ये सारी बातें वो तो सुहेल आफरीदी साहब का बयान है कि सलमान अकबर राजा साहब ऐलान करेंगे, राजा साहब का बयान है कि जनाब दूसरे राजा अलामा नासिर अब्बास साहब ऐलान करेंगे, उन्होंने कहा जी अचकज़ई साहब ऐलान करेंगे, अचकज़ई साहब कहता है मैं ऐलान तब करूंगा जब खान से मिलूंगा। तो ये अगर उनके पास डेट होता
ये उनके पास मैंडेट होता तो वो खुद कहता कि भाई मैंने ये ऐलान कर दिया है, ये फला तारीख है, फला जगह है, लोगों उठो। तो लिहाजा दूसरी बात ये है कि न कि सिर्फ ये है, बल्कि उनको ये भी मैंडेट देना होगा कि सारे एहतजाज की जिम्मेदारी उठाएं। एहतजाज में कोऑर्डिनेशन कमेटियां बनती हैं, फॉर्मेशंस होती हैं, कमांड एंड कंट्रोल होता है, लॉजिस्टिक्स होती है, मोटिवेशन होती है, सोशल मीडिया की कैंपेन होती है। सोशल मीडिया को भी फिर उनके ताबे करना होगा, कम से कम एटलीस्ट जाते जाते ये बता दें सर जी, जाते जाते ये बता दें, हम हर दफा आपसे जरूर पूछ लेते हैं क्योंकि आपके दोस्त हैं कि आप डेट्स पता लगता रहना चाहिए। अली अमीन गंडापुर साहब के बारे में लेटेस्ट क्या सुना है? वो इस्लामाबाद शिफ्ट हो गए हैं, somebody was telling me, is it true? अब इस्लामाबाद रहेंगे, यहाँ पे बैठ कर सियासत देखेंगे? वो इस्लामाबाद शिफ्ट नहीं हुए हैं। 19 तारीख को मेरे ख्याल आए थे, शादी थी कोई उनके रिश्तेदार की, भांजे की, और मैं पाकिस्तान में नहीं था, वरना हमारी मुलाकात ड्यू थी। लेकिन ये है कि वो अब शायद पेशावर कम जाना होगा उनका, क्योंकि वो अब जो उनके शौक हैं कबूतरबाजी और ये ताजी कुत्ते और घोड़े और ये जो बहुत सारी चीजें जो हर वक्त शिकार, ये इन चीजों में अब मशगूल है।